हात जोड़ के संबंध तुम्हारा। छत्रपति शिवाजी महाराज की। हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो देखकर आप सोचेंगे कि यही सब अभी चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में। इन्हीं सब चीजों को लेकर जो है आज बड़े बड़े मुद्दों को जो है मीडिया कवर भी नहीं करती या नहीं दिखाती है। ये सारी चीजें जो आजकल आम हो गई है और यही सारी कंट्रोवर्सी आजकल देखने को मिलती है। बड़े बड़े मुद्दे, रोजगार, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों की तो बात होती नहीं। तो मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी घटना के बारे में जिसका कोई भी मुद्दा नहीं बनता, लेकिन जो है इसे मुद्दा बनाया गया। तो पुणे की शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़े जाने को लेकर बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने गौमूत्र से शुद्धिकरण किया, जिससे जो है विवाद बढ़ गया, कंट्रोवर्सी हो गया। अब जाहिर सी बात है कि ये दो कम्युनिटी के बीच की बात है और इसमें पॉलिटिशियन इंटरफेयर कर किसी एक पक्ष की ओर जो बात करेगी तो विवाद और कंट्रोवर्सी तो होनी है। देखो, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, लेकिन ये सब चीजें जो है उतनी अहम नहीं जितना हमारे देश में और भी कई सारे अहम मुद्दे हैं। और एनसीपी ने उनके खिलाफ सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए पुलिस केस दर्ज कराने की भी मांग की। मेधा कुलकर्णी महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है। उन्हें 2025 में संसदीय कार्य के लिए संसद रत्न पुरस्कार भी मिला। अब बात सिर्फ इतनी है कि फ्राइडे के दिन कुछ औरतें जो है वो उस जगह पे बस नमाज पढ़ लेती है कुछ देर के लिए, जिसके बाद जो है गौमूत्र और गोबर से जो है उस जगह को शुद्धिकरण किया गया। एंड उसके बाद जो है मेधा कुलकर्णी का स्टेटमेंट भी देखने को मिला इस चीज को लेकर। उनका बयान आया, वो क्या कहते हैं यहाँ आप देखिए। सकल हिंदू समाज की तरफ से आज ये बहुत बड़ा आंदोलन आज किया गया और जिस जगह पर शुक्रवार के दिन 1:30 बजे मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पठण किया था, हमारा ऐतिहासिक धरोहर जो है मॉन्यूमेंट, ASI मॉन्यूमेंट के अंदर जाकर उन्होंने नमाज पठण किया। बिल्कुल ही ऐसी हरकत जो उन्होंने की है, हमारा ऑब्जेक्शन है। आज यहाँ हमने आंदोलन किया और जिस भूमि पर उन्होंने ऐसी हरकत की थी उस भूमि को फिर से पवित्र करने के लिए हमने वहाँ हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव वंदना उनको अर्पित करके उस जगह को फिर से पवित्र किया है। और यहाँ आप देख सकेंगे कि एक मज़ार भी है जो बिल्कुल ही मतलब किसी भी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट में नहीं है। ऐसी मज़ार यहाँ किसी एक चौथरे को चद्दर डाल के और एक हजरत कुछ ऐसा नाम दे के बोर्ड लगाया गया है। बोर्ड तो अभी लगाया है। मैंने बहुत बार अलग अलग ऑफिसर्स को ये फ़ोटो भेजा था और उसकी जांच पड़ताल करने के लिए भी कहा था। उन्होंने कहा था कि हम देखेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। तो आज हमने वहाँ जाकर हमारा भगवा झंडा लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें धक्के मारकर बाहर निकाला है और उन्होंने अब ये कहा है कि हम करेंगे, हम ये करेंगे। अगर उन्होंने 8 दिन में ये नहीं किया, क्योंकि हमने वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल लाया है उस समय भी ये अध्ययन किया था कि ऐसी जगह पर वो नमाज पढ़ के फिर वक्फ बाय यूज़र कर देते हैं और उस ज़मीन पर कब्ज़ा कर देते हैं। इस तरह से आज से कोई भी हिंदुस्तान की जगह वक्फ न हो, इसलिए हम सतर्क हैं। सभी हिंदू समाज सतर्क है और आने वाले समय में आप इसका परिणाम देखें। बाय द वे, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीजेपी नेता विकुल चपराना की घटिया हरकत के बारे में। इनकी हरकतों को लेकर जो है बड़े बड़े विपक्ष के नेता जो है इनके ऊपर बयान देने को मजबूर हो गए। दरअसल होता क्या है कि कार निकालने को लेकर विवाद हुआ, 2 लोगों की जमकर पिटाई की, उनसे सड़क पर नाक रगड़वाकर माफी मंगवाई, ये वीडियो शूट कराया। अब वीडियो वायरल भी हुआ और ये जो है वो सामने वाली व्यक्ति को इतना ज्यादा नीचा गिरा देते हैं, इतना ज्यादा नीचा दिखाते हैं, उनसे जमीन पे जो है नाक रगड़वाकर उनसे माफी मंगवाते हैं। अब देखो यार, सड़क पे चलना या कहीं भी किसी भी इंसान से छोटी मोटी गलती तो हो ही जाती है। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उसे एकदम बेइज्जत कर दो, इसकी इंसल्ट कर दो, 4 लोग या जो भी लोग हैं सबके सामने में आप उसकी बेइज्जती उड़ा दो, उसको पीटो मारो। भाई छोटी मोटी गलती तो हर किसी से हो ही जाती है। और इसको लेकर जो है अखिलेश यादव भी ट्वीट करते हैं, भाजपाई सत्ता के अहंकार में चूर होकर किसी को भी अपमानित करने से नहीं चूकते। भाजपाई ना भूले, एक न
एक दिन हर दम का अंत होता है। इसी को लेकर कांग्रेस के द्वारा इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट किया गया। वीडियो में भद्दी भद्दी गालियां दे रहा शख्स बीजेपी नेता विकुल चपड़ाना है। सड़क पर कार को लेकर हुई छोटी सी नोक-झोंक में नेताजी इतना भड़क गए कि सामने वाले व्यक्ति को गंदी गंदी गालियां दी, जमीन पर नाक रगड़वाई, घुटनों के बल लिटाकर माफी मंगवाई। विकुल चपड़ाना ने ये पूरा तमाशा यूपी पुलिस के सामने किया और अपना रौब झाड़ने के लिए बड़े बड़े नाम भी गिनाए। यही बीजेपी का असली चेहरा है, जहां नेता खुद को राजा और आम जनता को कीड़े मकोड़े की तरह समझता है। इस गुंडे की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसा कांग्रेस द्वारा ट्वीट किया गया। आपको बता दूं, उसी ट्वीट के नीचे जो है मेरठ पुलिस का भी जो है कमेंट देखने को मिला, जहां वो लिखते हैं, पड़कड़न में दोनों पक्षों के बीच वाहन पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। अभियुक्त पुलिस हिरासत में है। वादी द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। बाकी मेरा तो यही मानना है कि छोटी मोटी गलती हर किसी से होती है, और इतनी छोटी सी गलती को लेकर किसी भी इंसान को इतना ज्यादा नीचा दिखाना, उसे गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देना, उसे नाक रगड़वा कर माफी मंगवाना, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट हम बात करते हैं भीलवाड़ा की एसडीएम और पेट्रोल पंप कर्मचारी के बीच जो हुई कंट्रोवर्सी है उसके बारे में। तो आप लोग को पता हो, एक दिन पहले ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ, जहां एसडीएम जो है वो अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाते हैं और वहां जो है पेट्रोल पंप कर्मचारी से जो इनकी हाथापाई भी होती है और उनके साथ उनका लफड़ा हो जाता है, जो कि सारा मामला सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो जाता है और ये वीडियो जो काफी ज्यादा वायरल हुआ। और अभी जो है एसडीएम का ये बयान निकलकर सामने आया। एसडीएम पेट्रोल पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारा, ये सीसीटीवी में यह मामला सारा रिकॉर्ड भी हुआ। और उसके बाद भीलवाड़ा एसडीएम का जो है स्टेटमेंट भी देखने को मिला, जहां एसडीएम खुद कहते दिखे, मैं एसडीएम हूं यहाँ का, और दोनों कर्मचारियों पर हाथ उठा देते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम ने अब कहा कि कर्मचारी ने मेरी पत्नी को आंख मारे थे, इस बहाने विवाद बढ़ा। अब नए नए पहलू देखने को मिली इस चीज में, और कई सारे लोग जो है एसडीएम को क्रिटिसाइज भी किए कि अपने पद का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी को लेकर एसडीएम का ये स्टेटमेंट सामने आया, वो क्या कहते हैं यहाँ आप देखिए। ये 21 तारीख का घटनाक्रम था और मैं अपनी फैमिली के साथ, मेरे 2 महीने का बच्चा भी था, वाइफ थी, बड़े भैया मेरे एक्सपायर हो गए थे, तो उनका पहला त्योहार मनाने के लिए अपने गांव जा रहे थे। मेरी गाड़ी में सीएनजी खत्म हो गई थी, आगे चलने की स्थिति नहीं थी, तो हम सीएनजी पेट्रोल पंप पे रुके। पहले तो उन्होंने हमारी गाड़ी को दूर से ही उन्होंने चिन्हित कर लिया, या तो वो कोई इंटेंशनली कर रहे थे, और हमारी गाड़ी से पहले एक गाड़ी को भरा उन्होंने, जो कि हमारे पीछे साइड में थी, लेकिन उसको निकाला उन्होंने। फिर बाद में जो मेरी वाइफ थी, वाइफ को इन्होंने कुछ इशारे किए थे, इन्होंने मेरे को गाड़ी में बताया कि ये मेरे को ऐसे गलत इशारे कर रहा है, अश्लील इशारे कर रहा है। फिर मैंने इनको कहा कि अपने को तो एक बार फ्यूल लेना है, क्योंकि गाड़ी चल नहीं पा रही है। तो फिर भी उसने इंटेंशनली हमारे को सबको उतार के, मेरी गाड़ी लग गई, मेरी गाड़ी लग के हमारे को सबको दूर खड़ा कर दिया, बच्चों को, क्योंकि बच्चे रो रहे, छोटे थे। और उसके बाद उसने मेरी गाड़ी में नहीं भर के पीछे वाली गाड़ी में भरने लग गया, और इसको अश्लील, इसकी अलग वीडियो बनाना, इसकी फोटो खींचने का काम चालू किया। जब फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा आप नियम क्यों तोड़ रहे हो, मैं अधिकारी रहा हूँ, यहाँ एसडीएम लेवल का अधिकारी रहा हूँ, तो आप नियम क्यों तोड़ रहे हो? आपको क्या पता है नियम, पहले जो पहले आता है उसको पहले भरना होता है। तो इस पे थोड़ा वो गाली गलौज की उसने, अभद्रता की, मेरे साथ हाथापाई, मेरी भी हाथापाई हुई, मेरे भी उन्होंने मारी, तो मेरे मुंह में खून आ गए, और वाइफ ने बीच बचाव किया। फिर हमने एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में हम परिवार सहित ही गए थे, रायला थाने के अंदर एफआईआर दी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।